ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध का पंचम अध्याय का 19वां श्लोक पाठ करेंगे। अध्याय शीर्षक हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। श्लोक संख्या 19। तत एनं गुरुर्ज्ञात्वा तत एनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम् ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम् दैत्येन्द्र दर्शयामास दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलङ्कृतम् मातृमृष्टमलङ्कृतम्। शब्दानुवाद। ततः तत्पश्चात एनम उसको प्रहलाद महाराज को गुरु उसके गुरु ज्ञात्वा जानकर ज्ञातम जाना हुआ ज्ञेयम जिन्हें जानना है चतुष्टयम चार कूटनीति के सिद्धांत शांत करने की विधि दान में धन देने भेद कूट का सिद्धांत तथा दंड सजा का सिद्धांत। दैत्येन्द्रम दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु को दर्शयामास ले गए प्रस्तुत किया। मातृमृष्टम अपनी माता के द्वारा नहलाया जाकर। अलंकृतम आभूषण से सजाकर। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। कुछ काल के बाद षण्ड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जनता के नेताओं को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षक पद देकर प्रसन्न करने
उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक मामले में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं नहला धुलाकर तथा पर्याप्त आभूषण से अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिक्षकों ने उसे उसके पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दिया। तात्पर्य: जो विद्यार्थी शासक या राजा होने वाला हो, उसके लिए आवश्यक है कि वह 4 कूटनीतिक सिद्धांतों को सीखें। राजा तथा उनकी प्रजा के बीच सदा प्रतिस्पर्धा चलती है। अतएव जब कोई नागरिक जनसमूह को राजा के विरुद्ध भड़काए, तो राजा का धर्म है कि वह उसे बुलाए और मधुर वाणी से यह कहकर शांत करें, तुम इस राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। तुम जनता को किसी नए आंदोलन के लिए क्यों भड़का रहे हो? यदि वो नागरिक बहला में नहीं आता, तो राजा को चाहिए कि उसे गवर्नर या मंत्री का कोई लाभप्रद पद कोई भी पद जिसमें ऊंचा वेतन मिलता हो प्रदान करे, जिससे वो राजी हो जाए। यदि शत्रु फिर भी जनता को भड़काकर तो राजा फिर भी जनता को भड़काए, तो राजा को चाहिए कि शत्रु के खेम में मतभेद उत्पन्न कर दें। किंतु यदि वह इतने पर भी न माने, तो राजा को चाहिए कि उसे कठोर दंड दें, वह उसे कारागार में डाल दें या गोली चलाने वाली पुलिस की टुकड़ी के सामने खड़ा कर दें। हिरण्यकशिपु के द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को यह पढ़ाया कि किस प्रकार कूटनीतिज्ञ बना जाए, जिससे प्रजा के ऊपर ठीक से शासन किया जा सके। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्धः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलघुविन्ददेवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीभट्टतटस्थितः कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाध्वरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलीं, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवासः कनककपिशं, वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत् गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत् गीतकीर्तिः, प्राविशत् गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं, पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो उपस्थित महाराज जी, सार्वभौम प्रभु एवं सभी वरिष्ठ संतों का चरण में नमन करता हुआ आशीर्वाद भिक्षा करता हूँ कि आज का श्लोक का ऊपर कुछ बोल सकूँ। तो प्रसंग तो बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज जी के, जैसे कि प्रसंग चले आ रहा है कि हिरण्यकशिपु किस प्रकार प्रहलाद जी से अपना गुरु षंड एवं अमर के पास क्या क्या शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में पूछते हैं। तो उन्होंने प्रसिद्ध श्लोक उन्होंने कहा था कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, सदा समुद्विग्न ध्याम असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमंदकूपम, वनम गत यद्धरिमाश्रयेत। उसका ऊपर बड़ी चर्चा चली। महाराज लोग बहुत गंभीर चिंतन अपना अपना दृष्टिकोण से सुंदर सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किए। तो उसी का प्रसंग अभी भी चले आ रहे हैं। तो उसके बाद जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तो प्रहलाद जी ने जवाब दिया। उससे कुपित तो नहीं हुए हिरण्यकशिपु, पर ऐसे ही मन में थोड़ा असंतोष प्रकाश करते हुए उन्होंने कहा कि बाहर ऐसे ही लोगों के बहकाने में आकर बच्चों का बुद्धि ऐसे ही खोटी हो जाती है, अर्थात बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपना जो
दैत्य बंधु थे, तो उनसे उन्होंने आदेश दिए कि इनको लेकर गुरुकुल में बड़े निगरानी के साथ रखा किया जाए और इनका सुरक्षा की जाए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति, साधु संत ब्राह्मण, कोई ये गुरुकुल का परिसर में प्रवेश करके उसका बुद्धि को भड़का न दें। तो इस प्रकार जब उन्होंने आदेश दिए, क्योंकि हिरण्यकशिप का मन में यही शंका थी कि कोई साधु वैष्णव ब्राह्मणों ने छद्म वेश धारण करके अर्थात असुर वेश धारण करके हमारे गुरुकुल का परिसर में वो निवास कर रहे हैं, जिसका वजह से ये प्रहलाद को ये विष्णु भक्ति का बारे में शिक्षा देता रहता है। और इस वजह से प्रहलाद का बुद्धि इस प्रकार खोटी हो गई। तो जब प्रहलाद जी को गुरुकुल में लिया जाता है और षंड एवं अमर्क के तत्वावधान में सुरक्षित वहाँ अध्ययन चलता है, तो एक दिन षंड और अमर्क उनसे पूछते हैं मधुर वाणी से, उनसे आदर स्नेहपूर्वक बुलाकर पास में बैठाकर पूछते हैं कि प्रहलाद इधर आओ, ये बात बताओ कि तुम्हारी ये बुद्धि कैसे उल्टी हो गई? क्या तुमको किसने बहलाया? किसने बाहर से आकर तुमको कुछ समझाया विष्णु भक्ति के बारे में, ना स्वतः ही है? तो प्रहलाद जी ने गुरुजी से इस प्रकार उत्तर दिए, गुरुजी, संसार में सभी प्राणियों के बुद्धि मायाग्रस्त होकर पूरा उल्टी हो गई, खोटी हो गई, पशु बुद्धि जैसे हो गई। पशु बुद्धि के कारण उन्होंने अहम मम, ये मेरी है, ये पराय है, इस प्रकार बुद्धि से ये संसार अभी चल रहा है। पर वही व्यक्ति यदि भगवान के कृपा का भाजन पात्र बन जाता है तो उनका बुद्धि स्वच्छ निर्मल होकर फिर वो सही जो संसार को अयम निजो परवेति। जय श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। तो उस विष्णु भक्ति व विष्णु भगवान के कृपा से तो उनका बुद्धि अगर सुधर जाती है तो ये संसार में जो भेद बुद्धि अयम निजो परवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये बुद्धि जाती रहती है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि कहने का उनका तात्पर्य यह है कि गुरुदेव, ये तो जो आप कह रहे हैं बुद्धि तो आपकी ही खुटी है और आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। तो इस प्रकार जब कहते हैं तो आगे चलकर उन्होंने कहते हैं जिसके कारण, जिस भगवान विष्णु के कृपा के वजह से आज हम लोग इस प्रकार स्थिति में है, तो वही भगवान विष्णु का माया, बहिरंगा माया के कारण जो लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं तो उनका बुद्धि पलटी जाती है, उल्टी हो जाती है। भेद बुद्धि, संसार में भेद बुद्धि, क्योंकि संसार ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है और भगवान ही सब विवर्त रूप में परिणत हुए हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद्धः कस्य स्पृद्धनम। तो यही है नियम
अगर सभी को संसार में सारे वस्तुओं को भगवान का ही स्वरूप जान लें तो फिर वही त्याग बुद्धि से जो सुख प्राप्त होता है वही असली भोग है, न कि भगवान के द्वारा बनाए हुए सारे वस्तुओं को उनको अर्पण न करके अपने भोग के साधन बनाएं तो उससे शांति व सुख का आशा करना गलत है। तो इसलिए उन्होंने कहा, गुरुजी आप लोगों का शब्द में जो मेरी बुद्धि जो पलटी हो गई, उल्टी हो गई व खोटी हो गई आप कहते हैं, उसी भगवान विष्णु के माया के कारण ये संसार में सभी मोह को प्राप्त हुए हैं। तो प्रहलाद जी से गुरुजी षंडामर्क पूछ रहे हैं कि तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप कैसे, आपका बुद्धि खोटी क्यों नहीं हुआ? आप कहते हैं कि सभी का बुद्धि खोटी है, आपका बुद्धि सही है, तो फिर आपका बुद्धि क्यों नहीं हुई खोटी? तो वे कहते हैं कि देखिए, चक्रपाणी भगवान विष्णु का जो विशुद्ध सत्व मूर्ति है, उनके प्रबल इच्छा शक्ति के कारण मेरे स्वाभाविक जो बुद्धि है वो आकर्षित होकर खींचकर उनके तरफ चली जाती है और संसार से विलग हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात कही। और कैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे कि चुंबक के रेंज में दायर में आने वाले लोहा स्वतः ही खींच जाता है, तो उसी प्रकार मेरी जो अंतःकरण है, मेरी बुद्धि है, तो भगवान के उन इच्छा शक्ति के द्वारा खींची जाती है। तो इसीलिए मैं विष्णु भगवान का भक्ति करता हूँ। तो इस प्रकार जब गुरुजी को कहा एवं चुप हो गए। इसके बाद फिर प्रहलाद जी को षंडामर्क लेकर उनको शिक्षा देते हैं। तो अब उनको इसी प्रकार शिक्षा देते हैं कि अब वो स्नेह और प्रेम से नहीं, डांट फटका कर, उनको क्रोध के आवेश में आकर उनको डांटते हैं और कहते हैं, अरे दुष्ट, तू हमारे असुर कुल के कलंक हो, लाओ तो कोई मेरे छड़ी बेत लाओ तो उनको मैं प्रहार करता हूँ। इस प्रकार भय एवं डर दिखाकर उनको ये जो धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी ये शिक्षा देते हैं। तो प्रहलाद सब सुनते हैं, गुरु जी से विरोध नहीं करते हैं। अब समझ गए उन्होंने, तो उन्होंने सुनते हैं, पर अपना भक्ति में वो अटूट है। तो इसलिए उन्होंने जब ये धर्म अर्थ, क्योंकि प्रहलाद जानते हैं मेरे प्रभु सभी भक्तों का जो धर्म अर्थ का काम संबंधी जो इच्छा है उनको नष्ट कर देते हैं अनायास से। तो इससे गुरुजी जो कहते हैं उनसे कहने दीजिए, उससे मुझे क्या है, इससे संसार का कल्याण तो होने वाला नहीं, मेरा कल्याण तो होने वाला नहीं है, तो गुरुजी को कहने दीजिए। तो जब इस प्रकार कहे तो गुरुजी ने तो उनको डांट फटकारा और इन जो 4 प्रकार का माना नहीं जब प्रहलाद, तो 4 प्रकार का नीति जो प्रभुपाद जी ने ये करते हैं और वो श्लोक में भी आता है। तो उनको इस प्रकार साम, दान, दंड, भेद आदि नीति का प्रयोग करके उनको दंड देने के लिए वो प्रस्तुत हुए एवं दंड के सहायता से उन्होंने
उनको इस प्रकार धर्म अर्थ काम संबंधी ये सब शिक्षा दी। तो प्रहलाद सुने, चुप रहे, क्योंकि वो जानते हैं ये लोगों का बुद्धि तब भ्रष्ट है और आरोप कर रहे हैं मेरे ऊपर मेरी बुद्धि खोटी है। तो इसलिए उन्होंने चुप रहे, शांत रहे। तो इसके बाद जब शांत हो गए तो फिर षण्ड और अमर्क तो कहते हैं ततः एनम गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम दैतेन्द्रियम दर्शयामास मातृमृष्टमलंकृतम। ततः इसके पश्चात गुरु जो षण्ड अमर्क ज्ञात्वा ज्ञेयम, उन्होंने जान लिया कि प्रहलाद ने धर्म अर्थ काम संबंधी सारे बातों को उन्होंने सीख ली है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया ना, ये चतुष्ट ज्ञात ज्ञेयम चतुष्टम, ये धर्म अर्थ काम संबंधी जो नीतियां हैं, तो नीतियां में क्या क्या है ना, विशेष करके क्योंकि हिरण्यकशिपु राजा है, उन्होंने आशा रखते हैं कि प्रहलाद भविष्य में युवराज एवं राजा हो सके। तो इसलिए उनको इस प्रकार शासन के जो नीतियां हैं कि साम दंड भेद ये आदि दान, ये सब चतुष्टयम ये इन्होंने शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार ये चारों विद्या में जब वो प्रवीण हो गए तो इस प्रकार प्रहलाद को ये ज्ञात ज्ञेय समझकर दैतेन्द्र जो हिरण्यकशिपु उन्होंने षण्ड अमर्क उन्होंने प्रहलाद को अपने माता कयाधु के पास ले गए और वहाँ माता के पास लेकर उन्होंने क्या किया ना, माता जी ने उनको नहलाए धुलाए और सुंदर वस्त्र अलंकार से विभूषित किए, चंदन तिलक आदि लेपन किए। इसके पश्चात उन्होंने षण्ड अमर्क को हस्तांतर किए, उनको ले जाइए महाराज जी के पास, हिरण्यकशिपु के पास। तो इसके बाद उन्होंने दैतेन्द्रियम दर्शयामास, दैतेन्द्रिय हिरण्यकशिपु के पास आनीतवान, दर्शयामास आनीतवान। तो इस प्रकार उन्होंने आज का ये श्लोक का ये अर्थ है कि जब उनका शिक्षा प्राप्ति हो गई तो इसके बाद षण्ड अमर्क माता के पास ले जाते हैं। माता उनको सुसज्जित करिए, खिलाए पिलाए एवं आभूषित करके वस्त्राभूषण आदि एवं तिलक चंदन आदि के द्वारा फिर उनको पिता हिरण्यकशिपु के पास ले जाते हैं। तो आगे प्रहलाद क्या करते हैं हम देखेंगे अगला श्लोक में। तो अब हम विचार करेंगे प्रहलाद जी को षण्ड अमर्क ये जो धर्म संबंधी उनका जो मान्यता में, तो ये जो धर्म अर्थ काम है ये ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। क्योंकि असुरकुल है ना, असुर मतलब क्या होता है ना, असु में रमण करने वाला, ये सब देवताओं के विरुद्ध, ये सब ही विरोधी है, देवता भगवान विष्णु का विरोधी है। तो जैसे भगवान चाहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं तो वो सब निष्काम होते हैं, निष्किंचन होते हैं, तभी तो मेरे पास आएंगे। अगर उनके पास सामर्थ्य हो तो मेरे ऊपर क्यों आश्रित होंगे वो। तो इसीलिए भगवान जानते हुए तो वो लोगों को कंगाल बना देते हैं, जानते हुए। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिनको वो कृपा करते हैं तो उनका धन संपत्ति वो सब हरण कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं तो अगर हम भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान का शरण में आएंगे तो फिर हम कंगाल ही हो जाएंगे। लेकिन ये सांसारिक दृष्टि से जो कंगाल है ये तो छोटा है, नगण्य ये है, संसार है। लेकिन विष्णु भक्ति करके जो वैकुंठ प्राप्ति होती है तो उसका जो आनंद है उसका तुलना में ये एक ड्रॉप भी नहीं, एक बूंद भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान अपना भक्तों का हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं, भक्तों को इसी प्रकार सुरक्षित रखते हैं कि वो भगवान का जो बहिरंगा व विष्णु माया में मोहग्रस्त ना हो, संसार के चक्कर में पड़कर भगवान से दूर हो जाएं और उनका वास्तव स्थिति को वो भूल जाएं। तो इस प्रकार भगवान विष्णु का जो इच्छा है तो उसके विरुद्ध ये असुरों का हिरण्यकशिपु तो जानते हैं तो कि ये हमारा छोटे भाई हिरण्याक्ष ये वध किया है, तो इसलिए ये हमारे कुल का ये शत्रु है, तो उनको ही मारना है। तो फिर जब उन्होंने षंड अमर को जब शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, तुम तो ये दैत्य वंश के चंदन कुल में एक कंटीले बबुल का पेड़ समान हो, तो हमारे दैत्य वंश में कलंक हो। और जिस विष्णु ने हमारे छोटे भाई हिरण्याक्ष को वध किया, हमारे शत्रु है, और अभी वो जैसे कुल्हाड़ी में वृक्ष को काटे जाते हैं, वो कहते हैं कि ये दैत्य वंश का जो चंदन वृक्ष का जड़ को काटने के लिए ये विष्णु तो कुल्हाड़ी है, और उस कुल्हाड़ी में ये प्रहलाद बेंट जानते हैं ना, बेंट मतलब उसका जो हैंडल जिसमें कुल्हाड़ी में लगे बिना आप काट नहीं सकते। काटने के लिए उसको एक उसी जातीय एक लकड़ी चाहिए। तो इसलिए विष्णु कुल्हाड़ी है और उसके जो बेंट है ये प्रहलाद है। ये हमारे वंश को विनाश करने में ये लगे हुए हैं, तो इसलिए इसका बुद्धि नष्ट हो चुकी है। पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वो कहते हैं जिनको राजा बनना है, क्योंकि राष्ट्र का यही नियम है, हमेशा आप प्रजा को आप सुख शांति व सभी को एक धारा में आप डाल नहीं सकते। आप देखते हैं वर्तमान काल में हमारे राष्ट्र में भारतवर्ष में किस प्रकार ये हमेशा ये अनादिकाल से, ये तो सत्ययुग की बात है, तो उस समय से ये चले आ रहा है। तो प्रजाओं को सभी प्रजाओं को संतुष्ट करना शासक का वश के बाहर है। तो इसलिए उन्होंने शास्त्रों के मुनि ऋषियों के द्वारा प्रणीत ये जो साम दान भेद एवं दंड नीति को अपनाकर वो राष्ट्र में इस शांति को स्थापन करते हैं। अन्यथा उन्होंने प्रजाओं ने शासक जो राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति, अब जैसे कि हम अभी चल रहा है भारत में कृषि आंदोलन, जो भी संविधान में जो शासक गोष्ठी जो प्रणयन के नियम, उसके खिलाफ उन्होंने कृषि आंदोलन छेड़ दिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी को राजा बनना हो तो इसी प्रकार जो राजा के विरुद्ध प्रजाओं का जो आंदोलन उसको शांत करने के लिए, तो ये 4 प्रकार का राष्ट्र नीति जो स्टेट पॉलिसी होता है, तो इनको अपनाना पड़ता है। तो क्या है, पहले ये कहते हैं साम मतलब उनको ऐसे ही मधुर वाणी से सांत्वना देकर उनको समझाना कि आप ये राष्ट्र के बहुत आवश्यक एक व्यक्ति है, आपको राष्ट्र के लिए जरूरत है, तो इसलिए भविष्य में आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। पर आप इस आंदोलन में जिनको आप भड़काते हैं, इसे करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जनता का मन में विक्षोभ पैदा होगा और सब अशांत हो गए और आंदोलन बहुत दूर तक चला जाएगा, तो सब अशांत हो जाएंगे। तो इसलिए उनको समझा बुझाकर
शांत कर देना। पर व्यक्ति अगर इसमें राजी नहीं होता है, नहीं मानता है कि जो भी राजा का ये नियम है तो उसको नहीं मानता है, तो फिर उनको कुछ दान देते हैं। उच्च पदे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उच्च पद पर उनको आसीन कराते हैं, जिसमें उनको अधिक धन प्राप्त हो। धन का लालच में, जैसे अभी होता है ना, सभी को ये बंगाल में उनको पैसा देकर, गुंडों को पैसा देकर वो सरकार जनता का विरोध में जनता को मार डालते हैं, उनका घर लूट लेते हैं, उनका घर जला देते हैं और इस प्रकार सब दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये केवल अर्थ का लालच में व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो इसलिए दान के द्वारा लालच दिखाकर व्यक्ति को शांत किया जाए, ताकि जनता शांत हो जाए। क्योंकि जनता वो सरल होते हैं, उनको पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार जो छोटे बड़े नेता होते हैं तो उनका इस प्रकार विपक्ष में रहकर इस प्रकार जनता को भड़काते हैं। तो अगर इस प्रकार दान में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर उनके लिए भेद फूट डालते हैं, डिवाइड एंड पॉलिश ये करते हैं। आपस में वो फूट डाल देते हैं, वो आपस में ही फिर मनमालिन्य होकर वो जो विद्रोही तो आपस में लड़ बैठते हैं। तो उसका अवसर प्राप्त करके तो राजा एक पक्ष को अपनाकर फिर वो जो न्यूनाधिक हो जाते हैं तो उनका ऊपर शासन करके उनको शांत कर देते हैं। फिर तीसरा में अगर नहीं मानते हैं, चतुर्थ है दंड। प्रभुपाद जी ने इसमें बोलते हैं कि अगर वो 3 प्रकार नीतियों से वो अमान्य है, वो नहीं मानते हैं, तो फिर पुलिस को बुलाकर, जिन्होंने पुलिस गोली के साथ तैनात है, तो उनके सामने उनको लाया जाए और उनको डराए और मार दिया जाए। इस प्रकार ये 4 प्रकार का जो साम, दान, दंड और भेद, इनको अपनाकर राजा अपने प्रजा में शांति को स्थापन करते हैं। राजा हमेशा चाहते हैं कि संसार में मेरी प्रजा सुख में कालयापन करें, लेकिन प्रजा की इतना कोई दोष नहीं है। लेकिन जो लोग उनके राजा के विरोधी हैं, वो प्रजाओं को भड़काते हैं, बहकाते हैं कि ये जो राजा करते हैं ना, वास्तव में आपके सारे कर लूट लेंगे, आपका जो उपार्जित संपत्ति है, धन है, तो उनको वो छीन लेंगे, आप कैसे चलेंगे, आपका जीविका कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार झूठ मूठ उनसे बोलकर वो सरल प्रजाओं का मति को भ्रमित कर देते हैं, जिसके वजह से उन्होंने इस प्रकार राजा राष्ट्र के विरुद्ध उन्होंने स्वर उत्तोलन करते हैं। तो इस प्रकार परिस्थिति में प्रजा को चाहिए कि अगर कृष्ण का भक्ति करें तो सभी प्रकार का जितने भी असंतुष्ट गोष्ठी हैं, तो सारे असंतुष्ट गोष्ठी तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बात सत्य है, सभी भगवान को नहीं समझेंगे, ये भगवान का माया है। भगवान कह चुके हैं, वो पूरा परसेंटेज लगाकर उन्होंने कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। तो सभी लोग तो कर नहीं पाएंगे, पर जितने संभव हो उतने व्यक्ति करते हैं, और उनके ये राज्य शासन में ज़्यादा कोई खास रुचि नहीं रहती है। इसलिए राष्ट्र में क्या होता है उनको पता नहीं। जैसे प्रहलाद तो बचपन से ही तो उन्होंने माता का गर्भ में रहते हुए तो जो शिक्षा प्राप्त की है, उसी का अभी वो
फलीभूत हो रहा है। इसलिए गुरु जो प्रदान करते हैं वास्तव में असली चीज़ है। हमें शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि कहते हैं कि संसार में जो क्या है मणि जो एक तो कल्प वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष क्या प्रदान करता है? स्वर्ग संपत्ति। और ये जो पारस मणि वो ये भौतिक संपत्ति को वो दिलाता है। पर अगर गुरु अगर प्रीत है, गुरु प्रीत प्रयच्छति वैकुंठम योगी दुर्लभम, चिंतामणि लोक सुखम सूरद्रुह स्वर्ग संपदम गुरु प्रीत प्रयच्छति योगिनाम गुरु प्रीत प्रयच्छति वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु शिष्य का ऊपर प्रसन्न है तो योगियों के दुर्लभ गति जो कि वैकुंठ उसको वो दे देते हैं अनायास से। तो इसलिए गुरु का कर्तव्य यही है कि अपने शिष्यों को सन्मार्ग में लाकर उत्तम शिक्षा, विष्णु भक्ति का शिक्षा देनी है। पर यहाँ पर षंड और अमर्क जैसे गुरु है तो ये तो बेचार है। उस श्लोक में उनको कहते हैं कि ये बेचार है, केवल अपना परिवार को पालन करने के लिए हिरण्यकशिप के जो आईन है, जो शिलावश है, उसी के अनुसार उनको ये आसुरी शिक्षा देते हैं, जो कि मनुष्य का सारे खुशियों को छीन लेता है, उसमें सुख नहीं है बिल्कुल। इसलिए गुरु ऐसी होना चाहिए जो कि योगी दुर्लभ वैकुंठ को देने के लिए उस समर्थ हो। तो समय हो गया, अभी कुछ महाराज जी कुछ इसके ऊपर सुंदर महाराज ने जो प्रहलाद जी को कहते, प्रहलाद जी ने कहा कि मैं तो एक लोहा है और भगवान विष्णु ये चुंबक है। तो उसका ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन दिए थे।